हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कब्रिस्तान दुनिया के हर कोने में मौजूद होता है, लेकिन सारे कब्रिस्तान एक जैसे नहीं होते। दुनिया में कुछ इंतहाई अनोखे कब्रिस्तान भी मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी हैंगिंग कॉफिन्स की, यानी लटके हुए ताबूत की। दोस्तों, फिलीपींस के इलाके सगाड़ा में एक इंतहाई अजीबो गरीब कब्रिस्तान आबाद है। इसको हैंगिंग कॉफिन्स कहते हैं। वैसे तो कब्रें जमीन के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कब्रें पहाड़ के साथ लटकी हुई होती हैं। मुर्दों को ताबूत में बंद करके पहाड़ों के साथ लटका दिया जाता है। सगाड़ा के लोगों में ये रस्म हजारों सालों से चली आ रही है। मरने वाला इंसान अपनी जिंदगी में अपना ताबूत खुद तैयार करता है और फिर इसके मरने के बाद इसकी बॉडी इसी ताबूत में रख दी जाती है। ताबूत इतना तंग बनाया जाता है कि मुर्दे की हड्डियां टूट जाती हैं और फिर इन ताबूतों को पहाड़ों के साथ लटका दिया जाता है। हर खानदान के लिए एक अलहदा जगह बना दी जाती है, जहां इस खानदान के मरने वाले सारे लोगों के ताबूत इकट्ठे लटके हुए होते हैं। ऐसे कब्रिस्तान फिलीपींस के अलावा चाइना और इंडोनेशिया के इलाकों में भी मौजूद हैं। फिलीपींस से अब चलते हैं यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क चेक रिपब्लिक की तरफ। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के एक छोटे से शहर सेडलेक में एक चर्च मौजूद है। इस चर्च का नाम सेडलेक ऑसूरी है। इस चर्च को दी चर्च ऑफ बोन्स भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इस चर्च में 40,000 लोग दफन हैं, यानी ये 40,000 लोगों का कब्रिस्तान है। लेकिन असल हैरत अंगेज बात यह है कि इन लोगों की हड्डियों और खोपड़ियों को बाकायदा ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये फर्नीचर और डेकोरेशन पीसेस लगती हैं, यानी इस चर्च को हड्डियों और खोपड़ियों से सजाया गया है। दोस्तों, इस चर्च की तारीख 13वीं सदी से शुरू होती है। कैथोलिक लोगों के लिए ये चर्च इंतहाई खास थी और लोग इसी चर्च में दफन होना चाहते थे, और फिर इस चर्च में हजारों लोगों को दफन किया गया। 1870 में इस चर्च में मौजूद हजारों ढांचों में से बेशुमार ढांचों को निकाला गया और फिर इनकी हड्डियों और खोपड़ियों से चर्च को बाकायदा सजा दिया गया। इसीलिए इसको दी चर्च ऑफ बोन्स कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस चर्च में 40,000 लोग दफन हैं। अब चलते हैं इंडिया और बात करते हैं एक इंतहाई अनोखे कब्रिस्तान की। दोस्तों, इंडिया के शहर अहमदाबाद में एक ऐसा अनोखा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर कब्रें मौजूद हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम न्यू लकी रेस्टोरेंट है। इसके मालिक कृष्णन कुट्टी ने यह जमीन खरीद ली थी और ये यहाँ एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता था, लेकिन इसको बाद में पता चला कि ये तो दरअसल एक कब्रिस्तान था और यहाँ कब्रें मौजूद थीं। इसने कब्रों के ऊपर अपना रेस्टोरेंट बनाने के बजाय ये फैसला किया कि ये इन कब्रों के इर्द गिर्द ही अपना रेस्टोरेंट बना लेगा। इसने कब्रों के आसपास फेंस लगवा दिए और आज लोग जिन टेबल्स पर खाना खा रहे होते हैं उन टेबल्स के साथ कब्रें मौजूद होती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कब्रें किसकी हैं। कृष्णन हर सुबह इन कब्रों को साफ करता है और इन पर फूल भी चढ़ाता है। ये एक इंतहाई अजीब मंजर लगता है कि लोग कब्रों के साथ बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए अब ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इटली में मौजूद एक इंतहाई पुरस्कार कब्रिस्तान की। आपने मेरी एक वीडियो शायद देखी हो जिसमें मैंने आपको पेरिस के नीचे मौजूद एक कब्रिस्तान का बताया था, जिसको कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कब्रिस्तान सिर्फ पेरिस में मौजूद नहीं है, बल्कि इटली में भी इससे मिलता जुलता एक कब्रिस्तान मौजूद है। इसको कैटाकॉम्स ऑफ द कैपुचिन कहते हैं। कैटाकॉम्ब दरअसल जेरे जमीन कब्रिस्तान को कहा जाता है। दोस्तों, इटली के शहर पैलेर्मो की मसरूफ सड़कों के नीचे जेरे जमीन एक ऐसा खौफनाक कमरा मौजूद है जहां तकरीबन 8,000 लोगों की लाशों को प्रिजर्व करके रखा गया है। ये कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है। इस जगह पर मॉन्क्स रहा करते थे और ये मॉन्क्स अपने मरने वालों की लाशों को जमीन के नीचे इंतहाई ठंडक में प्रिजर्व किया करते थे। ये मॉन्क्स लाशों को प्रिजर्व करने में माहिर थे। आज भी इस जगह पर कई ऐसी लाशें मौजूद हैं जिनकी स्किन और बाल कई 100 साल गुजरने के बावजूद अभी भी मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ अमीर और ताकतवर लोग पैसे देकर अपने मरने के बाद अपनी लाशों को प्रिजर्व करवाना शुरू हो गए और यूं हजारों लोगों की लाशों को यहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता गया। दोस्तों, और फिर इन ममीज को इटली की हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया। इनमें से बेशतर ममीज दीवार के साथ लटकी हुई हैं, कुछ ममीज को बिठाया गया है और कुछ शीशे के अंदर मौजूद हैं। इन ममीज ने अपने ट्रेडिशनल कपड़े भी पहने हुए होते हैं। 1880 में यहाँ आखिरी ममी को प्रिजर्व किया गया था और उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया।
आज ये पुरस्कार जगह लोगों के लिए खुली हुई है और लोग इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, यहाँ एक लड़की की लाश भी इंतहाई तवज्जो का बाइस बनी हुई है। ये लाश रोजेला लोम्बार्डो की है। 1920 में इसकी मौत सिर्फ 2 साल की उम्र में हो गई थी। इसके माँ बाप शदीद सदमे में थे और उन्होंने केमिस्ट्री के प्रोफेसर की मदद से इसकी लाश को प्रिजर्व करने का फैसला कर लिया और इसकी लाश को एक शीशे के ताबूत में बंद कर दिया ताकि ये अपनी बेटी को रोजाना देख सकें। 1982 में इस लड़की की लाश को नाइट्रोजन गैस से भरे हुए एक शीशे के चेंबर में बंद कर दिया गया। दोस्तों, इसको दुनिया की सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड मम्मी भी कहा जाता है क्योंकि 100 साल गुजर जाने के बाद भी इसकी स्किन आज भी ऐसे है जैसे कि ये सो रही हो और ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। इसको स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। कैटाकॉम्स ऑफ कैपुचिन में अक्सर लोग इसी लड़की को देखने के लिए आते हैं। और अब चलते हैं समंदर के अंदर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे कब्रिस्तान के बारे में सुना है जो समंदर के अंदर मौजूद हो? अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा ही हैरत अंगेज कब्रिस्तान मौजूद है। इसका नाम दी नेपच्यून मेमोरियल रीफ है। 6 लाख स्क्वायर फीट के एरिया पर फैला हुआ ये कब्रिस्तान अटलांटिक ओशियन के अंदर मौजूद है। इसको 2007 में खोला गया था और इसकी गहराई 40 फीट है। इस कब्रिस्तान में लोगों को दफन नहीं किया जाता बल्कि इनकी लाशों को जलाकर उनकी राख को यहाँ एक कब्र की शक्ल में रख दिया जाता है और अब तक यहाँ तकरीबन 850 लोगों की राख को रखा गया है। ये वो लोग हैं जिनकी राख को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनकी मर्जी से मरने के बाद यहाँ रखा जाता है। जैसा कि 2010 में यहाँ एक 86 साल औरत की लाश को जलाकर उसकी राख को यहाँ रख दिया गया था क्योंकि इस औरत को पानी से शदीद मोहब्बत थी। इस कब्रिस्तान में दरवाजे, मुजस्मे और बेंचेस तक बनाए गए हैं। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं मिस्र के कब्रिस्तान नुमा शहर अल अराफा की। ये काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ तकरीबन 5 लाख लोग रहते हैं। लेकिन इस शहर की एक इंतहाई ख़ास बात है और वो ये है कि यहाँ जगह जगह पर कब्रें मौजूद हैं। यहाँ तक कि लोगों के कमरों के अंदर भी कब्रें बनी हुई हैं। यानी दरअसल ये एक शहर नहीं है बल्कि एक कब्रिस्तान है जहाँ लोग कब्रों के साथ रहते हैं। इन कब्रों में से बेशुमार कब्रों की तारीख 7वीं सदी से शुरू होती है। इस शहर में ज़्यादातर लोग इंतहाई गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद घंटी के निशान यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।